हेलो गाइस। आज हम लाए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप ई ट्रू कॉपी जो कि ऑनलाइन नकल आप प्राप्त कर सकते हैं सीधे घर बैठे। हमने एक वीडियो ऑलरेडी इसके लिए बनाया हुआ था जिसमें अपन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है एडवोकेट्स को उसके बारे में बताया था। आज हम यहाँ कैसे उस लॉगिन को काम लेते हुए हमें ट्रू कॉपी निकालनी है। ध्यान रहे ये ई ट्रू कॉपी मॉड्यूल के द्वारा आपको जो DRMS जो डॉक्यूमेंट सर्वर है उस पर जो डिजिटली साइन कॉपीज हैं वो आपको सीधे ही एक क्लिक पर मिल जाएंगी सॉफ्ट कॉपी के रूप में। और अगर आप कुछ अन्य दस्तावेज लेना चाहते हैं जो आपको कॉपिंग सेक्शन से लेने पड़ेंगे उनके लिए आप एप्लीकेशन जो आप फिजिकली कॉपिंग सेक्शन को देते हो वो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। तो आइए हम चालू करते हैं। सबसे पहले हाई कोर्ट की वेबसाइट पर हमें ई ट्रू कॉपी का जो मेनू दिया हुआ है इसमें अप्लाई पर क्लिक करना। इसमें हम एडवोकेट लॉगिन से लॉगिन करेंगे जो हमारे क्रेडेंशियल हमने बनाए थे। यहाँ पर लॉगिन किया। अब आपके सामने ये सिंगल साइन ऑन पोर्टल राजस्थान हाई कोर्ट का खुला। इसमें एडवोकेट का नाम। अब ई ट्रू कॉपी मॉड्यूल पर हमें जाना है। आप इससे ई गेट पास जो हाई कोर्ट में एंट्री के लिए मिलता है वो भी यहाँ से जारी करवा सकते हैं। हम यहाँ आज ई ट्रू कॉपी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ई ट्रू कॉपी पर जाकर हमें डैशबोर्ड मिलेगा। इस डैशबोर्ड में हमारे पास वो सब चीज़ें हैं जो आपके द्वारा अप्लाई की गई हैं। कितनी पेंडिंग एप्लीकेशंस, कितने ऑब्जेक्शंस, कितनी ट्रू कॉपी आपने अप्लाई करी, कितनी फिजिकल अप्लाई करी, कितनी फिजिकल कॉपी जिसका CNR अभी तक जनरेट हुआ। जैसे किसी फाइल में FIR वगैरह चाहिए होती है तो उसका CNR नंबर जनरेट नहीं होता है तो उसको भी आप यहाँ नॉन CNR वाली फिजिकल कॉपी में अप्लाई कर सकते हैं। आइए हम यहाँ अप्लाई करने का प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले हम ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस देखेंगे। जिस फाइल का हमें CNR पता है और उसका हमें ट्रू कॉपी निकालना है जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है। अप्लाई पे क्लिक किया। कुछ TNC दी हुई हैं, इनको गो थ्रू कर लें। अब हमें कौन सी कोर्ट का निकालना है, हाई कोर्ट जोधपुर का निकालना है, हाई कोर्ट बेंच जयपुर का निकालना है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का निकालना है। हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए वीडियो बना रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का CNR हमें, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का CNR हमने डाला। केस की डिटेल गेट करी। केस की डिटेल आने पर हमने, अगर ये केस आपसे संबंधित नहीं होगा तो वो आपको यहाँ पर केस की डिटेल ओपन नहीं करेगा, मैसेज दे देगा द केस नॉट बिलोंगिंग टू यू। इसलिए आपका नाम CS में उस पर्टिकुलर केस में दर्ज होना चाहिए। अप्लाई किया। अब यहाँ पर ये DRMS पर जो अवेलेबल है ई ट्रू कॉपी के लिए वो अवेलेबल है कि 4 अप्रैल 2026 का कोई ऑर्डर या जजमेंट है जो कि ई साइंड कॉपी है, वो आपको डायरेक्ट एक क्लिक पर मिल सकती है। बाकी अगर आपको अदर डॉक्यूमेंट भी चाहिए तो उसके लिए आप अलग से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ऑनलाइन कॉपी निकालने के लिए सबसे पहले अप्लाई करूँगा। सबसे मैंने इस ऑर्डर को किया। ऑटोमेटिक उसने पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस काउंट किए जो उस फाइल में अवेलेबल है सर्वर पर। 10 पेज काउंट है, मुझे एक कॉपी की ज़रूरत है। अगर मुझे यहाँ एक से ज़्यादा कॉपी की ज़रूरत, मैं यहाँ एंटर कर दूंगा। एप्लीकेशन की नेचर है ऑर्डनरी अर्जेंट। अब ये DRMS पे अवेलेबल है इसलिए हमने यहाँ पर इसको फिजिकल कॉपी में नो कर रखा है। हमें तो ऑनलाइन कॉपी ही चाहिए। मैं भी इसमें फिजिकल कॉपी का भी आपको प्रोसेस बताऊंगा। उसने ऑटोमेटिक फीस कैलकुलेट कर ली। आपको 16 रुपीज़ पेएबल है। एक्सेप्ट, सबमिट किया। ओके, ये आपको आपके पेमेंट गेटवे पर ले जाएगा जहाँ हमें पेमेंट QR कोड जनरेट करते हुए हमें पेमेंट करना है।
मैंने यहाँ QR कोड स्कैन किया और ये पेमेंट किया। जैसे पेमेंट कंप्लीट हुआ, ये थोड़ा टाइम ले सकता है। स्टेटस अपडेट सक्सेसफुली, ओके। ये हमारे पास उस 16 रुपीज़ का चालान आ गया। हमें बैक टू डिपार्टमेंट पर जाना है। कंटिन्यू। ये हमारे पास उसकी ट्रू कॉपी आ गई। पहले यहाँ 1 था, अब यहाँ 2 हो गया। देखिए ये मैंने आज 19/5 को ये ट्रू कॉपी ली है, जिसकी मुझे PDF ये मुझे उसका एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट 1 कॉपी लिए, बैंक रिसिप्ट से 16 रुपये जमा कराए। इस कॉपी को अगर आपको ऑनलाइन किसी अपील में काम लेना है तो आप सीधे इसको अपलोड करके काम ले सकते हैं। अगर आपको इसको फिजिकली किसी कोर्ट में पेश करना है तो आप इसके लिए इसका प्रिंट आउट लेते हुए और ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट के साथ, जो कि इस प्रारूप में है, इस प्रारूप में है कि इस CNR का इस तारीख को इन्होंने ये एप्लीकेशन निकलवाई, सर्टिफाइड इशू डेट, ये इसकी हैश वैल्यू है। ये हैश वैल्यू कोर्ट को चेक करनी है कि इस जो आपको डॉक्यूमेंट मिला है, जो ई ट्रू कॉपी मिली है, वो ओरिजिनल है या नहीं है। एक इसमें यूनिक डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर होता है। ये एक तरह से प्रतिलिपि जारी करने का एक यूनिक नंबर है। इसको कोर्ट चेक करेगा कि हाँ इस नंबर से कोई कॉपी जारी हुई है, वो जारी होगी तो उसके पास वो कॉपी जो जारी हुई एक्चुअल वो खुल जाएगी, ताकि वो आपस में इसको मिला सके। और जब वो उससे सेटिस्फाई हो जाएगा, वो इसको डिफेस कर देगा, तो दोबारा आप इस ई ट्रू कॉपी को कहीं और पेश नहीं कर सकते हैं। तो आपको अगर फिजिकली देना है तो आपको इस डॉक्यूमेंट के साथ, जो ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट है, इसके साथ भी देना होगा, कॉपी का प्रिंट आउट निकालते हुए। और ये आपकी ई ट्रू कॉपी जो वहाँ से जजमेंट साइन शुदा था, वो ये जजमेंट आपको डिजिटली साइन के साथ ये मिला। तो गाइस, ये आपके लिए घर बैठे नकल प्राप्त करने का एक आसान तरीका, जिसमें आपको ना कॉपिंग सेक्शन की ज़रूरत, ना आपको टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। इंस्टेंट आपको इधर CIS पे डॉक्यूमेंट अपलोड किया कोर्ट साइड से, और आप इधर से उसकी कॉपी निकला सकते हैं। इसमें आप फिजिकली भी अप्लाई कर सकते हैं। इन केस आपको ऑनलाइन नहीं लेना है तो आप अप्लाई करें, नेक्स्ट करें, CNR डालें, प्रोसेस वही है। बस आपको वहाँ पर EDRMS की जगह आपको फिजिकली अप्लाई करने के लिए, यहाँ पर मैं इसको चेक मार्क ना करके मुझे फिजिकल कॉपी में यस बोलूँगा। मैं डॉक्यूमेंट जो मुझे चाहिए वो इसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। बाकी अगर फिर भी उसके अलावा आपको कुछ चाहिए तो आप अदर्स सेलेक्ट करते हुए डाल सकते हैं। जैसे मुझे जजमेंट की कॉपी चाहिए, या इश्यूज फ्रेम हुए हैं, या अपने एविडेंस हुई है एक्यूज़ की, उसकी कॉपी चाहिए, एक चाहिए एक्यूज़। ऐसे करके मैं रिमार्क डालूंगा। और यहाँ पर मुझे 1 रुपये फीस पेमेंट करते हुए आगे बढ़ना है। 1 रुपये फीस पेमेंट करते जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, क्यों वो ई ग्रास पर जाएगा, 1 रुपये का पेमेंट आप ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन करते ही वो एप्लीकेशन आपकी सीधी नकल विभाग को प्राप्त हो जाएगी। आपको कहीं कोई फिजिकल जाकर देने की जरूरत नहीं है। जैसे उनके पास पहुंचेगी, वो उसको आगे प्रोसीड करेंगे, उसका मैसेज आपके मोबाइल पर आएगा। उसमें जब फीस कैलकुलेशन हो जाएगी या कोई ऑब्जेक्शन होगा तो आपका उसके पास मैसेज आएगा। उसको मैसेज को आप
जाकर संबंधित नकल शाखा में पैसे जमा कराएं, या कोई ऑब्जेक्शन हो तो ऑब्जेक्शन को हटाएं और आपको सीधा कॉपी मिल जाएगी। उसका रिकॉर्ड आपके पास आपके डैशबोर्ड लॉगिन पर जो फिजिकल कॉपी सीएनआर वाली है इसमें यहाँ पर शो करने का, और करंट स्टेटस भी बताएगा कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ पर पेंडिंग, कहाँ पर चल रही है, कहाँ नहीं चल रही है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस ऑनलाइन अप्लाई करें ताकि आपको भी फास्ट सर्विस मिले और नकल शाखा को भी जल्दी जल्दी काम करें वो लोग। थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।